सीयूईटी डीयू में अगर आपका एडमिशन लेना है, नया कोटा सिस्टम आ गया है, डीयू में एडमिशन के नए नियम आ गए हैं। वो नियम क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। आप अगर नहीं देखा है तो हम आपको पूरा इलेबोरेट करने वाले, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि डीयू का CSAS पोर्टल अब एक्टिव मोड में आ गया है। उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड वर्जन में लेकर के रेडी रहो और आप पूरा भर सकते हो। सो डीयू एडमिशन के नए नियम क्या क्या हैं आप जरूर देखिएगा। डीयू लॉन्चेस पोर्टल फॉर यूजी एडमिशन, ठीक है। इसमें आपका पोर्टल तो CSAS पोर्टल है, आपने देखा है, अनाउंसेस न्यू कोटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन एडमिशन फॉर 71,000 सीट्स, CUET स्कोर 12th एग्जाम रिजल्ट्स टू डिटरमाइन एंट्री, मल्टीपल राउंड्स टू बी हेल्ड टू फिल सीट्स। देखो मल्टीपल राउंड्स का मतलब है कि जब आप अपना काउंसलिंग करवाओगे तो एक बार में नहीं होगा, बार बार आएगा आपका कट ऑफ और उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। 71,000 सीट है तो सीट भी बहुत ज्यादा संख्या में ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Delhi University on Tuesday launched its common seat allocation system portal to kick-start the process of undergraduate admission for the academic year. Academic year के लिए CUET का CSAS पोर्टल DU ने लॉन्च कर दिया है। DU का अपना पोर्टल का नाम क्या है, CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। अब जो है एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंसिंग द एडमिशन प्रोसेस, DU रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। सेड दैट अंडर इट्स सुपर numeric quota, one seat will be reserved for single girl child in each class, all departments in the university's college। ये कोटा सिस्टम का सीधा मतलब है कि सुपर न्यूमेरी कोटा इसको यूज करेंगे, जिसमें एक सीट रिजर्व कर दिया जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड इन ईच क्लास, हर क्लास में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड गर्ल्स के लिए, ये मतलब अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में ये लागू कर दिया जाएगा। ये थोड़ा यूनिक है, पहली बार हो रहा है आपको इसलिए लग रहा होगा, बट थोड़ा यूनिक है। सो DU इसी के लिए जाना भी जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट ईयर द यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस सुपर न्यूमेरिक कैटेगरी टू प्रोवाइड एडमिशन टू ऑर्फन स्टूडेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल इन ईच प्रोग्राम ऑफ ईच कॉलेज। पिछले साल ही सुपर न्यूमेरी का ये जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया था। बात समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा न्यूज को और डिटेल में देखते हैं हम। इसमें एडमिशन विल ओपन फॉर 71,000 सीट्स अक्रॉस 79 प्रोग्राम्स इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अ टोटल 183 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 183। इतने लार्ज डाइवर्सिटी के साथ सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल है। In BA program across 69 colleges, admission to this program is based on the merit score obtained on the CUET। CUET में जो मेरिट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। डेली शाम में 7 बजे हम अवेलेबल रह रहे हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। शाम में 7 बजे हमारा ये सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला, बहुत ही काम करने वाला है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो है CUET UG एग्जाम्स आर अंडर वे एंड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ऑन 13th जून। 30 जून तक इसका रिजल्ट आने का संभावना है, याद रखिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। Undergraduate admissions are scheduled in 2 phases. The first, which began on Tuesday, requires candidate to fill their personal details, class 12 academic score and CUET application number। ये आपका जो है 2 फेजेज में भरा जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 2 शेड्यूल में होगा, शेड्यूल को 2 फेजों में बांटा गया है, जिसमें भी 12th का स्कोर भर दो आप, ठीक है, पर्सनल डिटेल भर दो और CUET का एप्लीकेशन नंबर भर दो। द सेकेंड फेज विल बी कमेंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो दूसरा फेज, मतलब CUET में जितने नंबर होंगे उसका भी तो डिटेल भरना होगा, वो आपके दूसरे फेज में आएगा। CUET विल रिक्वायर कैंडिडेट टू फिल देयर प्रोग्राम एंड कॉलेज प्रेफरेंस। उसके टाइम तक आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना है और प्रोग्राम भरना है। अभी आपको पर्सनल डिटेल भरने हैं, सिर्फ पर्सनल नाम, पता, गांव, मम्मी पापा का नाम चेक कर लेना है और CUET का एप्लीकेशन नंबर भरना है। यही अभी के लिए आपको करना है, क्लियर है ना इस बात पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। will require candidates to fill their program and college preference. Thereafter, the university will conduct several seat allocation rounds in order to fill the seats on offer. आपके प्रोग्राम और सब्जेक्ट इसका बाद में भरना है, दूसरे फेज में। Candidates will have to map the subject studied by them in class 12 to subjects in which they have written their CUET paper. आपका क्लास 12th में जो सब्जेक्ट था वही आपको मैप करने का मतलब है कि वही आपका CUET में भी पेपर होना चाहिए, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। DU ने पहले ही कहा था कि जो 12th के सब्जेक्ट है उसी का एग्जाम देना है आपको एडमिशन के लिए, समझ में आ गया। which they have written in CUET exam. DU will only consider those CUET papers which are same or similar to the subject studied by candidate in school.
जो आपके स्कूल में सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, भले ही आपको एडमिशन किसी में लेना हो। समझ में आया? ये क्लियर रहना चाहिए आपको हमेशा के लिए। ऐसा इसमें नहीं है कि आप साइंस ग्रुप से पढ़े हो अपने 12th में और उसके बाद आप आए और यूजी में आपने एडमिशन ले लिया आर्ट्स में। ऐसा नहीं होगा। साइंस ग्रुप वाले को साइंस का एग्जाम देना है, एडमिशन आप आर्ट्स में ले सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट वहां है उसी का एग्जाम देना था और एडमिशन आपको जो भी सब्जेक्ट डिजायर्ड था उसमें लेना था। Candidates will be able to see their cumulative marks for every program for which they are eligible on the basis of subject mapping details provided by them. Mr. Gupta added that it is advisable for candidates to select the maximum number of programs to avail the maximum benefit under CSAS admission policy. इनका कहना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम और कॉलेजों का प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए ताकि आप इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ले पाओ। देखो बच्चों, क्लियर कट मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, ये जो DU का प्रेफरेंस सीट भरना है, प्रेफरेंस भरना है, इसके लिए हमने बहुत ही कम समय और बहुत ही कम प्राइस पे आपके लिए ज्वाइन बटन दिया है। ज्वाइन जैसे ही आप करोगे तो आपको डेडिकेटली हम अलग से आपको सारी चीजें डे बाय डे अपडेट करते चलेंगे। उसमें आपको डेमो वीडियोस बताएंगे। हमने काउंसलिंग का मॉड्यूल की भी बात की थी और ये काउंसलिंग का मॉड्यूल आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि कौन सा चीज कब क्या भरना है ये आपको भर के दिखाना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी थी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सो DU का एडमिशन पॉलिसी, DU का एडमिशन कोटा सिस्टम इस बार ऑर्फन के लिए था, इस बार गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। ये सब यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान देना है कि जो CUT का स्कोर है आपका अच्छा आएगा, तभी यहाँ पे नॉर्थ कैंपस मिल पाएगा। उससे कम वालों को साउथ कैंपस और आउटर कैंपस मिल जाएगा। 71,000 सीट है यहाँ पे और ये इतना ज्यादा संख्या में सीट आपको बहुत कम ही इंडिया के यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। सो प्यारे दोस्तों, आपका ये चैनल है ना जो CUET पॉइंट, इसको बहुत हद तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने वो दोस्त जो एडमिशन लेने वाले हैं, नए नियम पुराने नियम उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये सब हम आप तक लेकर के पहुंचा रहे हैं और हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके। आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है हमारा, इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन ओपन रहता है। जब भी आप डिस्कस करोगे वहां जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनका हमने रखा है। आप आराम से आओ, वो ज्वाइन करो, वहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर। सो प्यारे दोस्तों, ये है ऑफिशियल सिलेबस COQP 11 का। मैंने HUQP 21 दिखा दिया है। इसमें क्या क्या है देखो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं ये सब हमने पहले ही बताया है। 2024 में मात्र 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा, 300 मार्क्स के, राइट। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी ग्रामर या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी पाठ बोधन जिसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये सब के सब जरूरी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोर्सेज में ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा, टेंशन ना लो। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी। सो आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाले बच्चे हैं जिनका मैक्सिमम पेपर, यानी आप सोशल वर्क का कोई भी कोर्स देख लो, आपको मैं अलग अलग क्राइटेरिया भी कोर्स का बता देता हूं, जिसमें मान लो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क का चिल्ड्रन एंड फैमिली ग्रुप का है, फिर क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस का है, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का देखोगे, सभी का डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, सब में यही COQP 11 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, यही सिलेबस है COQP 11। फिर आपका मेंटल हेल्थ COQP 11 देख लो, पब्लिक हेल्थ COQP 11। सो आपको मोटा मोटी ये समझना चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कोर ग्रुप। लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। नेक्स्ट है सोशल वर्क, वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप, ये हो गया आपका COQP 12। ये आपको अलग है, याद रखिएगा, COQP 12 का अलग सिलेबस है, आपको हम दिखा देंगे। क्लियर है ये चीज? सो वही मैं कह रहा हूं कि इसके इंपॉर्टेंस को समझो और इसका सिलेबस भी देखो कितना ज्यादा भास्ट है। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो कि ये मैक्सिमम पार्ट करंट एंड जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज। सो आपको लगभग थॉरोली स्टडी इसकी, SSC की सिलेबस, लगभग SSC की ही ये सिलेबस है। आप खुद जानते हो SSC, रेलवे, इन सब में ये सारे सिलेबस इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स,
साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये सारे के सारे इसके जीके के टॉपिक हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, एक्चुअली ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ साथ मतलब आपको याद ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देख लो आप कितने सारे चैप्टर हैं। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एज एंड नंबर, ये मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 40 चैप्टर है। मैं आपके सामने काउंट करके दिखाता हूं। सो इतनी बड़ी वास्ट सिलेबस की तैयारी करना खुद से तभी पॉसिबल है जब आप कॉम्पिटेंट हो, अच्छे खासे दिन आपने दिए हुए। अदरवाइज आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के लिए हमने क्या कर दिया है, नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे जब आप हमें मैसेज करोगे, हम कोर्स के लिंक भी भेज देंगे आपको, और आपको गाइड भी कर देंगे किस तरीके से आपको कोर्स डाउनलोड कर लेना है। एलसीएम, एनएचसीए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, आप देख लो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं, आप देख लो जनरल एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, इतने सारे चैप्टर्स आपके हैं जो कि अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 चैप्टर ये है और 23 चैप्टर ऊपर वाले हैं। टोटल 41 चैप्टर्स का ये पूरा है। तो आपको मैंने रास्ते बता दिए हैं, सिलेबस बता दिया है। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो ये सारे सिलेबस हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बुक्स खरीद लोगे। बुक्स का नहीं पता होगा तो आप हमसे गाइड पूछ सकते हो, हम आपको वो भी रेफरेंस दे देंगे अगले वीडियो में। अदरवाइज आप कोर्स अवेलेबल है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। राइट टाइम पे ज्वाइन करना, क्योंकि लेट से ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका फेल होना निश्चित है। क्योंकि देखो ये इतना कम सिलेबस नहीं है कि आप तुरंत सिलेबस शुरू करो 1 महीने 2 महीने में कर लोगे, तभी कर पाओगे जब पहले से आपने पढ़ाई की हुई है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।